सो हे गाइस व्हाट्स अप, दिस इज अनिरुद्ध एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3। आई रिकमेंड कि अगर आपने मेरी बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 7.4 वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो सबसे पहले आप उस वीडियो को चेकआउट करो। उस वीडियो का लिंक मैंने ऊपर कार्ड में दे दिया, आप कार्ड पे क्लिक करके डायरेक्टली उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है NC8 इज इक्वल्स टू NC2, ये गिवन है और अपने को वैल्यू फाइंड करनी है NC2 की। तो इन शॉर्ट पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करके n की वैल्यू निकालनी है और फिर वो n की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देना है। तो अपने को इक्वेशन क्या दे रखी है, NC8 इज इक्वल्स टू NC2। तो अगर आपने मेरी बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 7.4 वाली वीडियो देखी है तो उसके अंदर मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि जो NCR होता है वो इक्वल होता है NC n-r के। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने बताई थी और इसको एक्सप्लेन भी किया था। अब इस प्रॉपर्टी को आप इस चीज से कंपेयर करो तो r की वैल्यू तो कितनी आ गई, 8 आ गई, और n-r की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। बताओ क्लियर है क्या? r की वैल्यू 8 को यहाँ पे पुट करो, इक्वल में आ गया 2, 8 को उधर भेज दो तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 2 + 8। यहाँ से n को सॉल्व किया तो आंसर आ गया 10। n की फाइनल वैल्यू 10 आ गई। वैल्यू किसकी बतानी है, NC2 की बतानी है। तो n की जगह रख दिया 10C2। अब मैंने आपको कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला भी बता रखा है कि अगर आपको NCR गिवन है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-r फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय r फैक्टोरियल। ये वाले फॉर्मूला को यहाँ पे अप्लाई करो। देखो 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 10-2 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करो, 10 फैक्टोरियल को सॉल्व करोगे तो 10, 9, 8 आ जाएगा। आगे फैक्टोरियल लगा दिया। यहाँ पे क्यों एंड किया, क्योंकि 10 - 2 8 फैक्टोरियल आने वाला था। इस 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करो तो 2 × 1 आ गया। 8 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल गया, 2 से ये गया 5 पे, क्या बच गया, 5 × 9 बच गया और फाइनल आंसर कितना आ गया, 45। बताओ क्लियर है क्या? अब इस क्वेश्चन को अगर आप वैसे डायरेक्टली सॉल्व करोगे ना कि इसको ओपन करके और फिर इसको ओपन करके इक्वल रखोगे तो बहुत लेंथी चला जाएगा। ये वाली एक प्रॉपर्टी है, बेसिक सी प्रॉपर्टी है कि अगर जो NCR है उसकी वैल्यू इक्वल होती है NC n-r के। कैसे होती है मैंने बेसिक वाली वीडियो में आपको प्रूफ भी करके बताया था। अब इस पूरी चीज को इस पूरी चीज के साथ कंपेयर करो भी। n की जगह n है तो r की जगह 8 है, r की वैल्यू 8 आ गई। n की जगह n है, n-r की वैल्यू 2 है तो n-r की वैल्यू 2 रख दी। r की जगह 8 रखा तो n की वैल्यू 10 आ गई। NC2 की वैल्यू निकालनी थी, मतलब 10C2 की वैल्यू निकालनी थी। फाइनल आंसर कितना आ गया, 45। बिल्कुल क्लियर है क्या? इसी के साथ ही कंप्लीट होता है क्वेश्चन 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन 2 की तरफ। तो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 2 पार्ट हैं। लिखा क्या हुआ है, डिटरमाइन n if 2NC3 रेशो NC3 इज इक्वल्स 12:1। और इसी तरह का एक सेकेंड क्वेश्चन और दे रखा है। सबसे पहले फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिख लेते हैं, 2NC3 रेशो NC3 इक्वल दे रखा है 12:1 के। क्लियर है यहाँ तक बात? इसको ओपन करो, इसको सॉल्व करो। 2NC3 को ऊपर आ जाएगा 2n फैक्टोरियल, डिवाइड में क्या आ जाएगा, 2n-3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल। अभी पिछले क्वेश्चन में जो फॉर्मूला बताया था वही अप्लाई करना है। अब रेशो का मतलब आपको इसके डिवाइड में इसको सॉल्व करके लिखना है NC3 को। तो आ जाएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल और इक्वल में आपको 12:1 दे रखा है, यानी 12/1 दे रखा है। यहां तक चीज क्लियर है? इसको थोड़ा सही तरीके से लिखते हैं। इसको तो एज इट इज लिख लेते हैं, 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n-3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल। और ये जो नीचे लिखा है इसको फ्लिप करके मल्टीप्लाई में लिख देते हैं, n-3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल इक्वल में चल रहा है 12/1। अब यहां से सबसे पहले 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दो। यहां तक चीज क्लियर है? अब देखो ये जो 2n फैक्टोरियल है ना, इसको सॉल्व करना है। किसी भी चीज के आगे फैक्टोरियल लगाओ तो सॉल्व कैसे करते हैं, पहले वही चीज लिख दो, फिर उसमें से 1 माइनस करके लिख दो तो 2n-1, फिर उसमें से 2 माइनस करके लिख दो 2n-2, फिर उसमें से 3 कर दो माइनस 2n-3। अब इसके आगे मैं फैक्टोरियल लगा दूंगा क्योंकि डिवाइड में मेरे को क्या दिख रहा है, 2n-3 फैक्टोरियल दिख रहा है, तो 2n-3 फैक्टोरियल। बताओ क्लियर है क्या? ऊपर पड़ा है n-3 फैक्टोरियल, एज इट इज रहने दिया। अब इस n फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले n लिख दिया, फिर n में से 1 माइनस कर दिया,
फिर n में से 2 माइनस कर दिया, फिर n में से 3 माइनस कर दिया, और यहीं इसको रोक के इसके आगे फैक्टोरियल लगा दिया ताकि ऊपर वाले से ये नीचे वाला कैंसिल आउट हो जाए। अब इक्वल में कितना है 12/1, तो इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट और इस पूरे से ये पूरा कैंसिल आउट, इस n से ये n कैंसिल आउट। यहाँ तक चीज समझ में आ रही है। ये बच गया 2, ब्रैकेट में क्या बचा है 2n माइनस 1 मल्टीप्लाई, यहाँ क्या बच गया 2n माइनस 2, तो क्या 2 कॉमन ले सकते हो, क्या बचेगा n माइनस 1, ये इसके आगे सारी चीजें कैंसिल आउट होगी। नीचे क्या बचा है देखो n माइनस 1 और n माइनस 2, तो ये बच गया n माइनस 1 n माइनस 2, इक्वल में क्या पड़ा है 12/1। अब ये n माइनस 1 से n माइनस 1 और कैंसिल आउट हो गया, 2 2 ज़ा 4, तो लिखोगे 4 2n माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 2 इक्वल में 12/1। यहाँ तक चीज समझ में आ रही है। अब इसके आगे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 4 2n माइनस 1 को 1 से करेंगे तो 4 ब्रैकेट 2n माइनस 1 आ गया, इक्वल 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे n माइनस 2 से। 4 को 2n से किया 4 2 ज़ा 8n, 4 को 1 से किया 4 1 ज़ा 4, 12 को n से किया 12n, 12 2 ज़ा 24, n एक साइड ले आओ, 8n पहले से पड़ा है, 12n इधर आके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 24 पहले से पड़ा है, माइनस का 4 उधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, 8n माइनस 12n, माइनस का 4n आ गया, माइनस 24 प्लस 4 माइनस का 20 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n की वैल्यू कितनी आ गई 20/4, और इसको सॉल्व करने पे n कितना आ जाएगा 5। और इस क्वेश्चन में अपने को क्या करना था, n की वैल्यू ही निकालनी थी। बताओ ये क्वेश्चन क्लियर है क्या? हमने बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करा और लास्ट में n की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। इसी तरह से इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। तो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 2 में भी सेम ही तरीके का एक रेशो दे रखा है 2nc3 रेशो nc3 इक्वल में दे रखा है 11/2। तो सबसे पहले 2nc3 को सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल। क्लियर है यहाँ तक? उस पूरे के अपोन में अपने nc3 को सॉल्व करेंगे तो आएगा n फैक्टोरियल डिवाइड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल इक्वल में चल रहा है 11/1। यहाँ तक चीज क्लियर है। अब ये जो नीचे दे रखा है डिवाइड के अंदर, इसको फ्लिप करके ऊपर मल्टीप्लाई में लिख देंगे 2n फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2n माइनस 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ये वाली चीज को रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई में ले जाओ, n माइनस 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल ये 3 फैक्टोरियल से ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, इक्वल में 11/1 पड़ा। अब 2n फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे जैसा पिछले क्वेश्चन में किया था, 2n की जगह 2n, फिर 2n में से 1 माइनस, फिर 2n में से 2 माइनस, और फिर 2n में से 3 माइनस। यहाँ पे अपने रोक के फैक्टोरियल लगा देंगे, क्यों? क्योंकि डिवाइड में भी क्या पड़ा है 2n माइनस 3 फैक्टोरियल पड़ा है, मल्टीप्लाई n माइनस 3 फैक्टोरियल को एज इट इज रखेंगे और नीचे इस n फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे। n आ गया, फिर n माइनस 1, फिर n माइनस 2 और फिर n माइनस 3। इसके आगे फैक्टोरियल लगा देंगे क्योंकि इससे ये कैंसिल आउट होने वाला है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, इक्वल में पड़ा है 11/1। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है। अब इस वाले n से ये वाला n और कैंसिल आउट कर दो तो ऊपर क्या बच गया 2 बच गया, 2n माइनस 1 बच गया। इस 2n माइनस 2 में से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ तो ब्रैकेट में बचेगा n माइनस 1, डिवाइड में क्या बच गया n माइनस 1 n माइनस 2, n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल में क्या पड़ा है 11/1 पड़ा। n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल आउट, 2 से 2 का मल्टीप्लाई किया 4, 2n माइनस 1 डिवाइड बाय n माइनस 2 इक्वल में क्या चल रहा है 11/1। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इस पूरे को 1 से करोगे तो 4, 2n माइनस 1, 11 को इससे कर दो 11 मल्टीप्लाई n माइनस 2। यहाँ तक ठीक है। 4 का मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8n, 4 1 ज़ा 4, 11 को n से किया 11n, 11 को 2 से किया 22। अब 8n को यहीं रहने दो, 11n इधर आके माइनस का हो गया, इक्वल माइनस 22 को यहीं रहने दो, ये 4 उधर जाके प्लस का हो गया। यहाँ तक चीज़ें ठीक है। अब आगे देखो 8n माइनस 11n, माइनस का 3n आ गया, माइनस 22 प्लस का 4 तो माइनस का 18 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n की वैल्यू आ गई 18/3, 3 6 ज़ा 18 होते हैं तो n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई।
क्लियर है क्या? जिस तरह से पार्ट 1 किया था बिल्कुल उसी तरह पार्ट 2 है। पार्ट 1 भी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, पार्ट 2 भी अच्छी तरह समझ में आ गया। चलें क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो अब अपने चलते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। तो अब आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है? हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो एक सर्कल दे रखा है, उस सर्कल पे आपको 21 पॉइंट्स दे रखे हैं। तो अब आपको ये बताना है कि आप कितने टाइप्स की कॉर्ड्स उसके अंदर जनरेट कर सकते हो। कॉर्ड्स कैसे बनाते हैं? जब अपने सर्कल पे किन्हीं भी दो पॉइंट्स को मिला देते हैं तो एक कॉर्ड बन जाती है। तो कुल मिला के आपके पास 21 पॉइंट है और एक कॉर्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। तो टोटल 21 पॉइंट्स है जिनमें से आपको 2 पॉइंट्स को चूज करना है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले अपने वही सेम लाइन लिखेंगे, नंबर ऑफ रिक्वायर्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, टोटल पॉइंट्स कितने दे रखे हैं? 21, और उसमें से चूज कितने करने हैं? 2। कैसे पता चला 2 पॉइंट ही चूज करने हैं? क्योंकि एक कोड को बनाने के लिए अपने को 2 पॉइंट्स ही चाहिए। अब 21C2 को सॉल्व कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा 21 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 21 माइनस 2। इसके आगे फैक्टोरियल लगा दिया और 2 फैक्टोरियल। सॉल्व करो, 21 फैक्टोरियल को सॉल्व करेंगे तो 21 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 19, और यहीं पे रुक के मैं फैक्टोरियल लगा दूंगा। क्यों लगाया? क्योंकि 21 माइनस 2 करके 19 ही आने वाला था। 2 फैक्टोरियल को सॉल्व करो तो 2 इंटू 1, 19 से 19 कैंसिल आउट हो गया, 2 से इसको कैंसिल आउट करो तो 10 आ गया। क्या क्या बच गया? 21 इंटू 10। फाइनल आंसर कितना आ गया? 210। यानी 210 तरीके के कॉर्ड्स आप बना सकते हो अगर एक सर्कल पे आपको 21 पॉइंट्स दे रखे हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। इसके अलावा आपका कोई भी फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।